कंप्लीटली चली गई है। ओके, हे गाइस, तो सारे के सारे बैग्स यहाँ पे आ चुके हैं। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि किस चीज़ के लिए, कहाँ जाने के लिए सारे के सारे बैग्स है भाई। तो बस इंडिया जा रहे हैं हम लोग, और काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे। हमने काफ़ी टाइम से कोई वैकेशन नहीं लिया था, और बहुत घर की याद आ रही थी। तो सोचा कि चलो वहाँ पे इंडिया में अभी थोड़ा ठंडी का मौसम है, तो जाके आते हैं। थोड़ा यहाँ पे बहुत ही अलग ही फील कर रहे थे। थोड़ा अल्बर्टा में जब मूव हुए तब से हम थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, और उसके बाद पहले हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। तो वी थॉट लेट्स गो, पैक आवर बैग्स, गो एंड मीट आवर पेरेंट्स, और थोड़ा रिलैक्स होके वापस आते हैं। Whenever you take leave, okay, आपको आपके सारे के सारे सिस्टम को वापस से कंपनी की तरफ भेजना पड़ता है। इट्स गुड बिकॉज एक महीने के लिए घर खाली रहता है ना, तो डर भी रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। सो आई एम जस्ट पैकिंग माई ऑल स्टफ्स। ये मैक, आई होप ये लोग नया वाला मैक मुझे भेज के दे। मुझे पता भी नहीं है इसको कैसे पैक करना है, बट लेट मी सी। सिर्फ 5 मिनट है सबमिट करने के लिए। कल फैमिली डे है, और सारे के सारे स्टोर जो है फेडेक्स के बंद हो गए। सो हियर वी गो, वी हैव आवर रिटर्न लेबल रेडी। ओके, मैक इज रेडी। काफी बिजी पड़ा है यार ये, बट फाइनली एंड मौके पे सबमिट हो गया अपना पैकेज। एक्चुअली वो लोग स्टेपल्स वाले बंद ही करने वाले थे, और मैं भाग भाग के गया, एंड अपने पंजाबी भाई थे वहाँ पे, तो जिन्होंने ले लिया पैकेट, एंड 2 मिनट में मेरा पैकेज ले लिया। तो फाइनली कल हम लोग निकल रहे हैं। कल नहीं, परसों हम लोग निकल रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि कल ही निकल जाए, बिकॉज परसों जो है वो स्नो स्टॉर्म है, और आई थिंक पूरी रात को स्नो होने वाला है। और आई एम नॉट श्योर, ये ऑन्टेरियो वाला स्नो नहीं है, ये थोड़ा खतरनाक स्नो है, क्योंकि यहाँ पे हाईवेज भी इतने अच्छे से साफ नहीं करते ये लोग। सो आई एम होपिंग के स्नो ना हो, और अगर स्नो हो रहा है तो फिर कल। आज टेम्परेचर कितना है? आज 1 है, और ट्यूसडे को सीधा ड्रॉप है 30। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये 4 बैग्स जो है, ये 2 मेरे हैं, 2 खुशी के हैं, और ये 2 हमारे छोटे छोटे 2 बैग्स हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा, ये देख ही सकते कि हमारा जो सामान है वो अभी तक भी हमने अनपैक नहीं किया है। 17 फरवरी की हमने टिकट बुक करवाई है, और 17 फरवरी के दिन ही यहाँ पर जो है वो स्नो स्टॉर्म आ रहा है। दिसंबर महीना पूरा दबा के स्नो पड़ा, पूरा का पूरा महीना एकदम डार्क था। अब जो है फरवरी मंथ में थोड़ा सनलाइट आने लगी, थोड़ा सा अच्छा वेदर होने लगा, प्लस में आने लगा, वरना पहले तो सिर्फ -30 में ही था। तो अब जो वेदर है वो प्लस में था। अब मैं आपको बताऊं कि कल मुझे कैलगरी से फ्लाइट पकड़नी है। द प्रॉब्लम इज़ कि हम ये सिटी में जो है वो नए हैं, ये स्टेट में नए हैं, तो वी डोंट नो एनीबडी। क्योंकि मुझे डर ये है कि गाड़ी को कोई डैमेज वगैरह ना हो जाए, इसलिए, या फिर कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, इसलिए मैंने मेरे एक हमारे एक फ्रेंड है कैलगरी में, उनके घर पे, उनके हाउस में हम गाड़ी रखने वाले पूरा 1 महीना। तो अब कैलगरी से फ़्लाइट बुक करवाए। अब यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट तो होती नहीं है, अब यहाँ से सीधी की सीधी हमारी एम्स्टरडेम की फ़्लाइट है, KLM, हमारी KLM फ़्लाइट है, और वो जो है कैलगरी टू एम्स्टरडेम, एम्स्टरडेम टू देन मुंबई जाने वाली है। तो आई थिंक 1 घंटे का ही हमारा हॉल्ट है। तो यहाँ से कैलगरी जो है वो 281 किलोमीटर है, तो पकड़ लो आप 300 किलोमीटर। अभी हमें 300 किलोमीटर सुबह ट्रैवल करना है यहाँ से। वी थॉट कि आराम से 8 बजे निकलेंगे, दोपहर को पहुँच जाएंगे, देन जिनके यहाँ पे गाड़ी छोड़नी है वो खाना वाना वगैरह खा के, या फिर थोड़ा मिल के उनको, देन विल लीव। अब ये हो रहा है ना कि लेट मी शो यू द वेदर ऐप डायरेक्टली। एडमिंटन -9, और स्नोफॉल वार्निंग, यू कैन सी स्नोफॉल वार्निंग। अब ये जो है सुबह से यहाँ पे तो स्नो पड़ ही रहा है। अब मैं कैलगरी का दिखाता हूँ। कैलगरी में तो स्नो जो है वो शुरू हो गया है अभी। अब मुझे ये प्रॉब्लम है कि कैलगरी में आज पूरी रात स्नो होने वाला है, और यहाँ पे भी पूरी रात स्नो होने वाला है। अब हमें जाना है यहाँ से हाईवे नंबर 2 से।
अब यहाँ पे हाईवे नंबर 2 है और यहाँ पे सिर्फ 2 लेन्स है, ठीक है। और मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे हाईवे पे ये लोग क्लीन करते हैं या नहीं करते हैं, बट ये है कि कल विंड भी है 35 किलोमीटर्स पर आवर की। अब मुझे यही टेंशन है कि कल विंड हो या जो हो, बट अगर विजिबिलिटी नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा ये ग्रीन एरिया देख रहे हो, सॉरी ब्लू एरिया देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा स्नो स्टॉर्म का वार्निंग है। और जिस दिन हमारी फ्लाइट है उसी दिन का ये स्नो स्टॉर्म को इसको आना था। और अगर मैं देखूँ आगे के फोरकास्ट में सन निकला हुआ है। क्या भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आज तो हमने कोई खाना वगैरह बनाया नहीं है, आज हम वही टेंशन में है कि कल कितने बजे निकल रहा हूँ। कल हमें सुबह 5 बजे निकलना है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, 5:30 हो गए हैं। अब इट्स टाइम टू चेक कि बाहर की हालत क्या है। लेट मी शो यू। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट ये पूरी रात स्नो हुआ है यहाँ पे। So yeah, it's pretty bad, and yes, it is pretty bad. और देखते हैं, हमें जितना जल्दी हो सके निकलना है, बिकॉज कैसा है ना कि जितना लेट करेंगे उतना प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे लिए। ये देखो, रास्ते में 2 मिनट ही नहीं हुए थे कि रुकना पड़ा। इतना ज़्यादा वाइट कर दिया है, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए इतना वाइट किया है। आगे का पूरा हफ्ता क्लीन है यार। ये पूरी की पूरी बैग सब कुछ पैक्ड है यहाँ पे। लेट्स गो। कैलगरी अब 300 किलोमीटर है।
विजिबिलिटी इज गॉन नाउ। विजिबिलिटी जो है पूरी कंप्लीटली चली गई है। अभी सामने कितना है क्या है कुछ भी नहीं दिख रहा है, और हम लोग मिडल ऑफ स्टॉर्म में है, मतलब उसके बीचों बीच है। एडमिंटन और कैलगरी के बीच में लाइक पूरा दबा के अभी हवा चल रहा है, और 800 मीटर्स तक की विजिबिलिटी है अभी। मैं अभी पार्किंग लाइट चालू करके चला रहा हूँ गाड़ी एक लेन से दूसरे लेन में, दूसरे लेन से आजू बाजू हो रही है। यू कैन सी यहाँ पे रोड के ऊपर कितना हवा चल रहा है, मतलब आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। शायद कैमरे में दिख रहा होगा बट नो, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट थोड़ा बहुत स्लोली चला रहा हूँ। इतना अच्छा है कि ट्रैफिक नहीं है, और पीछे वाला भी आराम से चला रहा है। यहाँ पे साइड में मैं रुका हुआ हूँ। हियर इज़ माई कार। पूरा स्नो स्टॉर्म चल रहा है। थोड़ा सा फॉगीनेस हो रहा था और थोड़ा सा वॉशरूम ब्रेक भी चाहिए था। जस्ट वेटिंग। चलो भाई, सब कुछ ले लिया है। गाड़ी जो है वो हमारे एक रिलेटिव है भाई, उनके घर पे दे दी है। ओके, तो अभी सिक्योरिटी चेक हो गया है, तो मैं आके इत्मीनान से आपसे बात कर सकता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि पूरा का पूरा सफ़र जो है वो केओटिक रहा। 300 किलोमीटर फ्रॉम एडमिंटन टू कैलगरी। इट वाज अ डिज़ास्टर। मैं वीडियो जो मैंने क्लिक किए हैं, वीडियोस जो मैंने शूट किया है, मैं ये वीडियो में डालूंगा बीच में कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। इट वाज स्नो स्टॉर्म इतना ज़्यादा तेज़ था, इतना ज़्यादा बिजार था कि मतलब आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। हम भगवान भरोसे कभी मेरी स्पीड 100, कभी 80, कभी 50, और एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि एक ट्रक वाले ने पीछे से बच गए। इतने से रह गए हम एक्चुअली। उसने भी अचानक ब्रेक मारी और मुझे भी मारना पड़ा एक्सेलरेटर, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे सामने कुछ दिखना ही था। मैप के अंदर मुझे आगे रेड दिखा रहा है,
कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ वीडियोस में हम देखते हैं कि इतनी सारी गाड़ियाँ जो है उनका एक्सीडेंट हुआ होता है और हम भी जाके सीधा अंदर हो जाते हैं, तो मुझे वो डर था। बट भगवान की इतनी कृपा है कि वो जो ट्रैफिक था वो दूसरे वाले लेन का था, हमारी लेन पूरी खाली थी, बट ट्रक वालों ने पूरी लेन में बहुत परेशान किया। बाकी लोग जो नॉर्मल थे वो बोलते ना पार्किंग लाइट चालू करके हम भगवान भरोसे जा रहे थे। बट ये जो स्टॉर्म है वो आज अभी 2 बजे ख़त्म हो जाएगा और 2:30 की मेरी फ़्लाइट है, तो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई ये सिर्फ हमारे लिए था क्या ये ऑब्स्टेकल। बट ठीक है, अब टिप्स का ऑर्डर ले लिया है, अब थोड़ा बहुत मुझे एक काम करना था और ये शूट भी करना था, ये अपडेट भी करना था। कुशमिता वहाँ पर बैठी है, तो चलो अब मैं जाता हूँ वहाँ पर फ्लाइट के अंदर बैठ के, देन आई जस्ट ट्राई टू शूट एज मच एज पॉसिबल। ये अपनी फ्लाइट है, पूरा का पूरा रंग भरा पड़ा है स्नो से। अभी थोड़ा शांत हुआ है, बट पहले बहुत था जब हम आए यहाँ पे। पूरा का पूरा एयरपोर्ट भरा पड़ा है यहाँ पे स्नो से। We were waiting for this moment from last 1 month. और चलो say hi. Hello. अब हमने जो ट्रिक की थी कि एक विंडो सीट और एक आयल सीट, तो यूजुअली कहते हैं कि बीच में कोई आता नहीं है, किसी को आना नहीं होता बीच में बैठने के लिए, बट वो भी बुक हो गई आज। दिस इज़ आवर फ्लाइट। हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और सुबह के स्टॉर्म में इतना थका दिया है ना कि भाई फ्लाइट में बैठ के बस सोना ही है बस।